डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटसोएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और उनको कैसे निकालेंगे, किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है, ये भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई डायमेंशंस। डायमेंशंस होते क्या हैं? तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच आर टू बी रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट या कहें टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज कहें या यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके डायमेंशंस पता कर लेंगे कि किस तरह से वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है। हाउ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये पता हमें करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहां पर एग्जांपल में स्पीड ले रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम यल अपॉन टी। सिंप्लीफाई करने पर इसको लिख सकते हैं यल टी टू द पावर -1। इट मीन्स द स्पीड हैज one dimension in length and -1 dimension in time। इस तरह से कोई दूसरी क्वांटिटी वाली ले लें और उसके डायमेंशन पता करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी को पहले हमें फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करना पड़ेगा, यानी फार्मूला हमें पता करना पड़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा, मतलब जो फार्मूला होगा अभी हमने जो निकाला था स्पीड का, वो वही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एल टी -1 अपॉन टी। सिंप्लीफाई करने पर ये आया एल टी -2। It means acceleration has one dimension in length -2 dimension in time। तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि जो ये बात यहां समझाई जा रही है, क्या वही कही गई है कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने यहां पर एक्सेलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने इस तरह से पहले रिलेट किया फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में, और फिर जो उसका रिप्रेजेंटेशन है कि डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, टाइम को क्या लिखते हैं, और सिंप्लीफाई करके हमें पता लगा कि एक्सेलरेशन हैज वन डायमेंशन इन लेंथ -2 डायमेंशन इन टाइम। कुछ और डेफिनेशन, कुछ और इससे रिलेटेड बातें समझ लेते हैं। वो है कि हम किस तरह से जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से लेटर्स यूज करते हैं। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली यूजिंग फॉलोइंग लेटर्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास के लिए हमें कैपिटल एम यूज करना है, लेंथ के लिए कैपिटल ए, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, और टेम्परेचर कैपिटल के आर थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे होंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशन। Expression of physical quantity in the terms of the dimension is called dimensional formula of the physical quantity। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके टर्म्स में
डायमेंशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें तो वही तो डायमेंशनल फार्मूला होगा। व्हेन वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी, वी इनक्लोज इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी जो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। अब हम डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिलेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल क्वांटिटी, और उस रिप्रेजेंटेशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटी जाएंगी उसके लिए कौन सा लेटर यूज होगा वो हमने अभी बताया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हैं कुछ हमने क्वांटिटी नोट कर रखी हैं और इनके डायमेंशंस निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एरिया, और एरिया का फार्मूला सभी जानते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही तो है। तो लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एल से, और ब्रेथ भी एल से। तो ये कैलकुलेशन करें तो एल की पावर 2 हो गई। मास इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल स्क्वायर t टू द पावर 0, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर लिया। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया है 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। अब वॉल्यूम को इसी तरह से देख सकते हैं। वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि कोई जो है स्क्वायर का क्यूब का वॉल्यूम हो, स्फीयर का वॉल्यूम हो, सिलेंडर, किसी का भी वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। उसी तरह से एरिया भी है। एरिया भी किसी भी, चाहे सर्किल का एरिया, चाहे स्क्वायर का एरिया, चाहे रेक्टेंगल का एरिया, किसी का भी एरिया यूज करेंगे एरिया का फार्मूला तो हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सभी क्या है, लेंथ है। इट मींस इट इज एल इंटू एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब। इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल क्यूब t टू द पावर 0। हम एक ऑर्डर बना लेते हैं कि सबसे पहले मास लिखेंगे, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, इसके बाद में अदर फंडामेंटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन देंगे उस फिजिकल क्वांटिटी में। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से करते हैं। वॉल्यूम का हमने अभी डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, उसमें एल क्यूब आया था, तो एल क्यूब लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल टू द पावर -3 आया, और टी की कोई पावर नहीं आई तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 0। इतना भी लिख सकते हैं, बस रेक्टेंगुलर या कहीं स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। ये जो लिखा हुआ वही ये भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, m टू द पावर 0 एल टी -1 स्पीड का आता है। एक्सेलरेशन का भी निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, तो स्पीड का एल टी -1 है अपॉन टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। ये जो फार्मूले हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूले, इनको हमें अभी आगे फिर से यूज करना है, इसलिए हमें माइंड में रखना है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अब आगे आता है फोर्स। फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल क्वांटिटी तो कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का अभी निकाला था एल टी -2, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, याद रखिएगा, इसका यूज होगा। उसके बाद वर्क और एनर्जी। वर्क किसी तरह का हो,
एनर्जी किसी तरह की हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। पहले बात तो एनर्जी का और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, और फिर एनर्जी किसी भी तरह की है, हम उसके लिए सेम डायमेंशनल फार्मूला यूज भी करेंगे और हम निकाल के भी देख सकते हैं। तो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का देखिए हमने इधर लिख रखा है M L T-2 फोर्स का हो गया, और इसको इनटू करना है डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस। ये फार्मूला आ गया M L² T⁻²। L और L का मल्टीप्लीकेशन पावर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इंक्लोज कर दिया है। तो इस तरह से वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया है। वर्क का डायमेंशन मास में 1 है, लेंथ में 2 है, और टाइम में -2 है। ये क्या है? डायमेंशंस हैं वर्क या एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम। अभी इनिशियली क्लास 11th में you are not familiar with so many physical quantity, so it will be difficult to write down the formula, or you can say it will be difficult for you to relate the given physical quantity with the fundamental quantity. But slowly when you study that particular physical quantity in a particular chapter, then you will be able to relate the physical quantity with the fundamental quantity. तो अभी कुछ इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेशेंस के साथ हमें कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर जैसे जैसे चैप्टर्स में वो फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी, हम उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखते जाएंगे। तो अभी कुछ इनिशियली डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे टॉर्क हो सकता है, अभी जानते ही ना हो, तो टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन टॉर्क का होता है, एक स्पेशल लेटर है टॉ, तो टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ऐसे होता है, टॉ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हालांकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको हमने लिख दिया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशनल मोशन के चैप्टर में आएगा टॉर्क। तो फोर्स का डायमेंशन लिखिए MLT-2, और डिस्टेंस हो गया L। ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए ML² देखिए ये जो डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क का आया है, ये वही है जो हमने इससे पहले वर्क या एनर्जी का लिया था। तो वर्क और एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम। देखिए नेक्स्ट हमारा है पावर। पावर का आई थिंक एवरीवन नोज द फार्मूला ऑफ पावर। पावर P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमने अभी डायमेंशनल फार्मूला लिखा था, वो आया था ML² अपॉन टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ML² हो जाएगा, ये पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस के साथ ऐड हो जाएगी, माइनस होकर के, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका? पावर का। अगली क्वांटिटी देखिए जो कि है मोमेंटम। आई थिंक ऑल यू नो द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास रिप्रेजेंटेशन जो होगा कैपिटल M, और वेलोसिटी है LT-2, सॉरी LT-1। तो इसको हम लिख सकते हैं MLT-1, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं इम्पल्स। अब ये क्या है? न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, जो अभी नहीं पढ़ा है जिन लोगों ने, तो नहीं मालूम होगा तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरह से इसको हम रिलेट करें, है ना। तो जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे जिसमें इम्पल्स आएगा तो मेरी समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम।
तो फोर्स एम एल टी माइनस 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ये पावर -2 है, ये +1 है, तो सिंप्लीफाई होकर के -1 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एंगल। एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। दोनों लेंथ हैं यल अपॉन यल, तो ये कैंसिल आउट। इसको हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट हैज नो डायमेंशन। आगे देखिए, अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ का तो डायमेंशन यल से रिप्रेजेंट करते हैं, यल अपॉन यल, दिस इज आल्सो कैंसिल आउट। तो स्ट्रेन इज आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो प्रेशर का फार्मूला है। फोर्स की बात करें तो हम उसका डायमेंशन जानते हैं, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया क्या होता है, यल स्क्वायर होता है। यहाँ पावर 1 है, ये पावर 2 है, जब ऊपर पावर जाएगी तो -2 होकर के जाएगी, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एम एल टू द पावर 1 माइनस 2 टी टू द पावर -2, तो फाइनली हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब यही फार्मूला प्रेशर का भी हो जाएगा। प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि फार्मूला जो है फोर्स अपॉन एरिया आल्सो प्रेशर, तो हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस एंड प्रेशर है सेम डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेस का फार्मूला अभी निकाला था, क्या था, ये तो डायमेंशनलेस हो गया स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। वही फार्मूला आया जो हमारा स्ट्रेस का आया या कहें प्रेशर का आया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हमें मिलेंगी जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। कई बार लिखने को आता है एग्जाम में, राइट डाउन 2 फिजिकल क्वांटिटी, 3 फिजिकल क्वांटिटी विच है सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज की बात करेंगे जो कि अभी नहीं पढ़ी है, उसमें से कुछ पढ़ी भी हो सकती हैं। यहाँ भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो नहीं अभी पढ़ाई गई हैं, तो उनके लिए उनमें जरूर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी कोई भी, देखिए जब भी हम डायमेंशंस लिखना है, आपको जो फार्मूला उससे रिलेटेड आ रहा है लिख दीजिए, उसकी हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका जनरलाइज्ड फॉर्म हमें मालूम होना, जैसे वैसे तो हमें फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं कैसे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड मतलब इस यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी, है ना, वो पर सेकेंड या कहीं हर्ट्ज है। हम 2 तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाएंगे। एक तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, सुना होगा, 9th में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड मीन्स टाइम, तो 1 अपॉन टी हो गया, तो ये हो गया t माइनस 1। इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक डेफिनेशन से लिखा। अच्छा, ये फार्मूला पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू हो गया v अपॉन लैम्डा। ये दूसरा मेथड है। v का डायमेंशन होता है एल टी -1। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस होती है ना, और डिस्टेंस मीन्स लेंथ, ये हो गया लेंथ।
लेंथ कट गया, तो ये भी देखिए टी टू द पावर -1 आ गया जो यहां आया था। तो कोई भी फार्मूला यूज करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो है उसका थोड़ा जनरलाइज फॉर्म मालूम होना चाहिए, जैसे लैम्डा मालूम होना चाहिए, लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। अदरवाइज बेसिक जो उसकी डेफिनेशन है उससे लिखिए। अब आता है नई क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपान एंगल अपान टाइम, एंगल ट्रेस्ड आउट पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, टाइम तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा t, तो ये भी हो गया t टू द पावर -1, t टू द पावर -1। तो अभी फ्रीक्वेंसी का भी आया था, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो कि फ्रीक्वेंसी का है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1। अब एक नई क्वांटिटी आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला होता है mr², मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास का तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा l²। टाइम इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला या तो इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें या फिर ऐसे लिख दें, टी टू द पावर क्या है 0, है ना। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, न्यू फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m l t -2 अपान l से l कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m टू द पावर m और l टू द पावर 0 हो जाएगा जब कट गया, तो t टू द पावर -2। ये हो गया सरफेस टेंशन का, है। नेक्स्ट है, देखिए अब की ये जो क्वांटिटी आ रही है इससे जरूर फैमिलियर होंगे, 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या था, F इक्वल टू था G m1 m2 अपान r²। इन दो पार्टिकल थे जिनके बीच जो है डिस्टेंस r है, ये मास m1 है, m2 है, तो इसके बीच कितना फोर्स लग रहा होगा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G इज इक्वल टू हो गया F r² अपान m1 m2। बस फोर्स का लिखिए m l t -2, r क्या है डिस्टेंस है, तो ये हो गया l² अपान मास इंटू मास, यानी मास का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मास की पावर 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, और 2 जो है प्लस की 2 डिनोमिनेटर में है, तो मास की पावर कितनी आ जाएगी -1। l की पावर 1 यहाँ से है, 2 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगी l की पावर 3, और t की पावर हमारी चेंज नहीं होगी जो कि -2 है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, फिर से न्यू फिजिकल क्वांटिटी, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, तो l इज इक्वल टू होता है, l इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये लेंथ नहीं है, फार्मूला है mvr, मास वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो मास वेलोसिटी का लिखिए lt -1 r इंटू l, तो सॉल्व करिए तो l² t -1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका नाम तो नई फिजिकल क्वांटिटी है, जरूर सुना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे रिलेटेड हम फार्मूला लिख रहे हैं। ये प्लैंक्स कांस्टेंट किस फार्मूले में आता है, एनर्जी के फार्मूले में आता है। एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, न्यू भी फ्रीक्वेंसी है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा E एनर्जी अपान फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फार्मूला वही है जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है, वो होता है m l² t -2 अपान फ्रीक्वेंसी का होता है t टू द पावर -1। सॉल्व करें तो m l²
और ये -1 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक पावर टाइम की डिक्रीज हो जाएगी, मतलब पावर हो जाएगी ये -2 + 1 हो जाएगा, तो -1। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट या चीज को। अब देखिए स्पेसिफिक हीट का फार्मूला भी मालूम होगा, जो कि 9th में आता है। हीट सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। C स्पेसिफिक हीट है, ये मास है, Q हीट एनर्जी है, ये हीट है। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर है। Q है हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, mL²T-2 अपॉन m इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर को या तो केल्विन से रिप्रेजेंट करिए या थीटा में से रिप्रेजेंट करिए। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो मास की पावर आ जाएगी 0, L की पावर 2 ही रहेगी, T की पावर -2 रहेगी और थीटा की पावर हो जाएगी -1। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। केल्विन के भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज की जो हम या तो 10th में पढ़ चुके हैं या फिर 12th में फिर से पढ़ेंगे। हालांकि ये यहाँ पर जो क्वांटिटी है पहले वाली, ये 11th में ही पढ़ेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सर्टेनली आपको फार्मूला लिखना मुश्किल होगा, मतलब इसको बेस क्वांटिटी के साथ रिलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम लिख के दिखाते हैं कि देखिए कि किस फार्मूले में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा। विस्कस फोर्स, ये क्या है? F विस्कस फोर्स है, एक तरह का फोर्स है, इक्वल टू होता है ए dV/dx। ये फार्मूला है। ए एरिया है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या फोर्स है, dV चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो ईटा इज इक्वल टू, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F dx अपॉन A इंटू dV। फोर्स mLT-2 फोर्स हो गया। ये क्या है? डिस्टेंस, तो L हो गया। ए क्या है? एरिया, तो L² हो गया। और वेलोसिटी हो गया L-T-1। अब इसके देखिए मास कहीं नहीं आ रहा, तो मास तो एक ही बार आएगा। अब L देखिए, L से L को मल्टीप्लाई होगा तो L² हो जाएगा, है ना। और L² नीचे भी है, तो ये वाला इससे कट हो गया। एक L अभी और बचा, जो कि ऊपर जाकर के इसकी पावर -1 हो जाएगी। T की पावर यहाँ पर -1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर -2 है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगी T टू द पावर -2 + 1 यानी -1। ये फार्मूला आ गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास, -1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। अब जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि या तो पढ़ चुके हैं या आगे 12th में पढ़ेंगे, चार्ज तो कहां पर आता है? करंट की डेफिनेशन में आता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी। I एक मतलब I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। T टाइम है तो T हो, एम्पियर T टाइम है। इसको हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 है ना, m टू द पावर 0, L कहीं नहीं, L टू द पावर 0, T है एक और एक A है। तो इस तरह से T, ये याद रखें, ये चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, उसको देख लेते हैं। चार्ज का ET याद रखिए, माइंड में रखना है, क्योंकि इसका यूज अभी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W यानी वर्क पर यूनिट चार्ज। फार्मूला है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला
एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल ml²T-2। चार्ज का भी हमने लिखा था AT एट, सॉल्व करिए या, और L और कहीं नहीं है, L², T यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में भी है तो T की पावर -3 हो जाएगा, और A जब ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेसिस्टेंस भी पढ़ा है, और ये कहाँ आता है, ओम्स लॉ में आता है, V = IR, है ना, तो R = V/I। V का डायमेंशनल फार्मूला मैंने तो इसको डिलीट कर दिया है, तो ये V का कैसे आया था, W/Q आया था, और W था mL²T-2/AT, है ना। तो V का फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला mL²T-3A-1/I एम्पियर। A से A की पावर ऊपर जाएगी माइनस होकर के, तो ये आ जाएगा mL²T-3A-2। ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया, mL²T⁻3A⁻2। अब एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटी बचती है, ये 12th में सर्टेनली हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा Q = C × V, Q = CV। Q क्या है, चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो C = हो जाएगा Q/V। अभी हमने Q का फार्मूला लिखा था ना, और V का भी फार्मूला लिखा था, दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला मिल जाएगा। हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ, अभी भी बहुत सारी क्वांटिटी बची हुई हैं जो कि हम पढ़ेंगे, कुछ 11th में पढ़ेंगे, और 12th में तो बहुत सारी नई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, और तो टाइम टू टाइम हम उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने को आ सकता है। तो हमें पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी डायमेंशंस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है फिजिक्स में, उसको समझेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा।